हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे और बहुत से लोगों ने मुझे पिंग किया कि प्लीज़ 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 टीसीएस के सिलेक्शन प्रोसेस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं वही ट्राई करती हूँ। तो मैंने आज अपने वीडियो में सारा कंटेंट डाला है जो कि मैंने कभी अपनाया था जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था। तो मैंने हर चीज़ को अच्छे से समझाया। अगर आपको तो भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा पूछनी हो या आपसे मिस हो गई हो देखना, तो आप प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊँगी। और हाँ, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। जब मैंने टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कैसे कैसे सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, टीसीएस एनक्यूटी डालिए। तो टीसीएस एनक्यूटी का सबसे पहले जो लिंक आएगा, पहला यूआरएल आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा और इसके बाद आपको टेस्ट डेट, अप्लाई बिफोर, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कि कौन से एग्जाम में क्या क्या सब कुछ आएगा। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी टीसीएस के सिलेबस को बताने के लिए, बट मैं प्रेफर करती हूँ ये। और आपको सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा। राउंड 1 में आपका एप्टीट्यूड, आपकी इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, कोडिंग, सारी चीज़ें आएंगी। कोडिंग राउंड 2 में आपका कोडिंग का हाई पैटर्न आएगा। देन उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, राउंड 1 में आपका ये सारा सिलेबस आएगा। ये सारे सिलेबस आपको ये सारी सब वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, तो आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारा सिलेबस हम कैसे पढ़ें। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ें, हमें समझ नहीं आता कौन सी बुक्स यूज़ करें, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करें। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके बेसिक्स क्लियर करें। तो इंडिया विक्स नाम की एक सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी, आप उस पर जाइए। आप जब उस पर जाएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा और इस पेज को खुल के आएगा। देन आप उसमें एरिथमेटिक एप्टीट्यूड, वर्बल एक्टिविटी, इंजीनियरिंग इंटरव्यू, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जैसे मैं एक आपके लिए खोल के दिखा देती हूँ। तो जैसे मैंने ये खोला एंड इस पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स वाइज सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ परसेंटेज से। जब आप परसेंटेज खोलेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन होंगे और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने देना। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने तो ऐसे ही किया था और मेरे को ये सारी बेसिक्स क्लियर हो गए थे एक बार में। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग, आपको इंग्लिश, सब कुछ मिल जाएगी। तो सेकेंड जो प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पर आप जब ये सर्च करेंगे फील फ्री टू लर्न, तो इन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाए और उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया परसेंटेज के बारे में, सिंप्लीफिकेशन के बारे में, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में। और इनका जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और इसके एक एक वीडियो को आप ऐसे देखिए जैसे आपको लगता है कि वो बेसिक से बता रहे, बहुत बहुत कुछ ऐसा बता देंगे जो कि बहुत ईजी आपको लगेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं तीसरी चीज़ बताती हूँ। जब आप कोशिश करते हैं कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा जो मैंने बुक्स पढ़ी। मैंने अपने घर में मेरी दीदी लोगों की जो बुक्स थी उनको प्रेफर किया। वो उन्होंने काफ़ी कुछ तैयारियां की थी, तो उस बुक से, बहुत पुरानी बुक थी, मैंने कोई नया एडिशन वगैरह नहीं खरीदा। मैंने उस बुक को ही लगाया, बहुत बार लगाया। और जितनी बार आप लगाते हैं उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप RS अग्रवाल लगा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट उसमें होंगे जो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा पढ़िए। आप अगर दिन का एक पर्टिकुलर टाइम भी कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एंड हाँ, जब भी टेक्निकल राउंड होते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज और टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट सर्च की थी, जावा पॉइंट। इसमें हर चीज़, लाइक मेरा पाइथन था, C++ था, SQL था। सो मैंने कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, लाइक पाइथन हम नहीं चूज करते हैं, तो पाइथन से हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। आपको अगर आपने इसको पढ़ लिया
तो मेरी गारंटी है कि आपका TCS का टेक्निकल राउंड तो क्लियर है, ये तो कंफर्म है। और जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हम पाइथन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो बहुत सारे ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। उन सारी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ट्राई कीजिए। और TCS NQT कोई बहुत 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 डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, होता इंसानों से ही है। तो आप सबसे पहले तो आप अपने एक टाइम टेबल बनवाइए, और टाइम टेबल बना के उसको आपको फॉलो करना है। लाइक देखो, टाइम टेबल वो वाला स्ट्रिक्ट फॉलो तो कोई नहीं कर सकता, बट हाँ एक हम लोगों को अगर पता है, अगर हमें पता है कि हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी तो होगी ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम आपको यहाँ पे भी ले जाते हैं, एक ये वेबसाइट है Geeks for Geeks, तो इसमें भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। आप इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप इसको देख के अच्छे से समझ के फिर तैयारी कीजिए, और आप निकाल लेंगे। सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आपका एग्जाम तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपको यही सारे टॉपिक्स जो आपका बेस्ट है, जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, वो आप चूज कर सकते हो। फिर आता है HR राउंड। HR राउंड में आपके कॉम्प्स पर देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस पर देखा जाता है, आपका कितना जज्बा है इस जॉब को लेके, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका एक्सपीरियंस भी चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और जिससे आप TCS NQT निकाल सकते हैं। तो मेरे साइड से मैंने ऐसी ही तैयारी की थी। और हाँ, मेरा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, हर दिन पढ़ाई की है। हर दिन पढ़ने से आपके क्लियर रहते हैं कॉन्सेप्ट्स और याद रहते हैं। जब एग्जाम में बैठोगे तो वो सारी चीजें याद रहेंगी। तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी मेमोरी शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरा TCS में सिलेक्शन हुआ था तो क्या क्या था सब कुछ। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सब देख सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, ये सारी मेमोरीज मेरी बहुत बहुत अमेजिंग है। मेरे को तो सारी डेट्स भी याद है कि 19 Feb को मैंने एग्जाम दिया था, 19 मार्च को मेरा ऑफर लेटर आया था, 25 जून को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, एंड 1 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो अभी मेरे को TCS में 2 साल पूरा हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ TCS में। सच में बहुत अमेजिंग कंपनी है, यू शुड ट्राई। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई भी डिटेल है जो और पूछनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि इस तरीके का कुछ वीडियो बनाइए जिसमें TCS का पूरा कॉन्सेप्ट हो, तो मैंने बना दिया। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।